सजा है बाबा का धाम। पीएम मोदी लेंगे फिर आशीर्वाद। बंद होने वाले हैं केदार धाम के कपाट। पीएम मोदी लेकर पहुंचेंगे अपनी अरदास। ज्ञान, ध्यान और साधना का केंद्र भोलेनाथ का दरबार, जहां सर्दियों की शुरुआत होते ही श्रद्धालुओं के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी केदारनाथ धाम में हाजिरी लगा सकते हैं। खबरें हैं कि पीएम मोदी 5 नवंबर को भोले बाबा के दर पर हाजिरी लगाने जा सकते हैं, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से हो रही हैं। पीएम मोदी की महादेव में अगाध श्रद्धा। ये तस्वीरें आपके जहन में अभी भी होंगी जब पीएम मोदी मई 2017 में केदारनाथ के धाम पहुंचे थे। पीएम मोदी ने भोले बाबा के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। जिस दिन बाबा केदार के कपाट खुले, उसी दिन पीएम मोदी उनके दर्शन के लिए पहुंचे। ये दूसरी तस्वीर 20 अक्टूबर 2017 की है, जब पीएम मोदी मंदिर के कपाट बंद होने के एक दिन पहले यानी गोवर्धन पूजा के दिन बाबा के दर पर हाजिरी लगाने पहुंचे थे। उसके बाद पीएम मोदी ने साल 2019 में भोले बाबा के दर पर हाजिरी लगाई, जब लोकसभा चुनाव में उन्हें भारी जीत हासिल हुई थी। तभी प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर त्रिशूलधारी भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और उनकी साधना में लीन हुए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पीएम मोदी शिव के कितने बड़े भक्त हैं। कोरोना की वजह से पीएम मोदी अपने आराध्य भगवान भोले के दर पर हाजिरी नहीं लगा पाए हैं। लिहाजा अब एक बार फिर से पीएम मोदी केदारनाथ के कपाट बंद होने से पहले हाजिरी लगाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के अलावा 250 करोड़ रुपए की केदारपुरी पुनर्निर्माण परियोजना का उद्घाटन भी कर सकते हैं, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि से संबंधित परियोजना भी शामिल है। पीएम मोदी के केदारनाथ पहुंचने से पहले न्यूज इंडिया की टीम भी केदारनाथ के दर पर पहुंची। न्यूज इंडिया की टीम ने केदारनाथ धाम में चल रही परियोजनाओं का भी जायजा लिया और भोलेनाथ के दर्शन भी किए। भैया दूज के दिन केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे, लिहाजा केदारनाथ के दर्शन के लिए इन दिनों श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग अपने आराध्य के दर्शन से वंचित थे। लिहाजा जब भक्तों को मौका मिला तो वो केदारनाथ पहुंच गए। न्यूज इंडिया की टीम पहुंच चुकी है ऋषिकेश, और ये वो बोर्ड है जहां पर आप देख सकते हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले जो यात्री हैं उन्हें इस तरफ रुख करना है, और साथ ही इधर देख सकते हैं गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले यात्रियों को उस तरफ रुख करना है। जी हाँ, यमुनोत्री धाम से शुरू हुई थी ये यात्रा, जो कि अक्षय तृतीया पर जिसके कपाट खुले थे, और उसके बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई थी। हालांकि कोरोना काल को देखते हुए कोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे कि फिलहाल यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती है, लेकिन अब धीरे धीरे 18 सितंबर को वो प्रतिबंध जो था उसे हटा दिया गया, रोक जो थी उसे हटा दिया गया, लेकिन यात्रियों की, श्रद्धालुओं की सीमित संख्या के साथ यात्रा की इजाजत दी जा चुकी है। केदारनाथ धाम तक पहुंचने का सफर भी बेहद रोमांचक होता है। न्यूज इंडिया की टीम ने इस रोमांच को करीब से देखा और जिया। ऋषिकेश से केदारनाथ धाम की दूरी 216 किलोमीटर है। बाबा केदारनाथ का दरबार उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक रुद्रप्रयाग में पड़ता है। ऋषिकेश से ही ऊंची ऊंची पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं। वहीं देवप्रयाग से मां गंगा का साथ भी शुरू हो जाता है, जो बाबा के दरबार तक नंदाकिनी के रूप में पहुंचता है।
न्यूज़ इंडिया की टीम पहुंच चुकी है सोनप्रयाग, जिसे पहला पड़ाव माना जाता है और यहां से ही यात्री जो हैं वो पैदल चलने की शुरुआत करते हैं बाबा केदारनाथ के धाम के लिए। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो कुछ श्रद्धालु हैं वो यात्रा कर वापस लौट चुके हैं और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें लिखा है कि केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। यहाँ से जो पैदल यात्रा की शुरुआत होती है उसके बाद जो यात्री हैं, अब देखिए क्योंकि 4 से ज़्यादा का वक्त बच चुका है और 4 बजे के बाद यात्रा जो है ऊपर जाने वाले यात्रियों के लिए रोक दी जाती है, क्योंकि रात का वक्त है, कोई हादसा ना हो जाए, कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन इस बात का ध्यान रखता है कि 4 बजे के बाद श्रद्धालुओं को ऊपर यात्रा के लिए ना भेजा जाए। सोनप्रयाग से चलकर श्रद्धालु गौरीकुंड पहुंचते हैं, जहां से शुरू होता है बाबा केदार के दरबार का पैदल सफर। सोनप्रयाग से यात्री टैक्सी या कैब के जरिए गौरीकुंड पहुंच सकते हैं। गौरीकुंड से ही जो श्रद्धालु हैं वो चलना शुरू करते हैं। पैदल मार्ग यहाँ से शुरू हो चुका है। इसके साथ ही यहाँ पर घोड़े, खच्चर और पालकी की भी व्यवस्था है कि श्रद्धालु अपनी हिम्मत के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार बाबा के दरबार पहुँच सके। गौरीकुंड वो जगह है जहां से आगे गाड़ियों के जाने पर मनाही है। बाबा से मिलने का उमंग लिए 17 किलोमीटर की इस पैदल और कठिन यात्रा को भी श्रद्धालु आसानी से तय कर लेते हैं। ये सफर न सिर्फ उन्हें उनके आराध्य के करीब ले जाता है, बल्कि प्रकृति के भी करीब ले जाता है। बाबा केदारनाथ के धाम जाने के 2 जरिए हैं। सुविधा अनुसार हेलीकॉप्टर या गाड़ी से जा सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो आप फाटा से हवाई मार्ग का आनंद ले सकते हैं और पैदल जाने वाले भक्त का सफर गौरीकुंड से शुरू होता है। यहाँ से आप घोड़ा, खच्चर या पालकी से भी यात्रा कर सकते हैं। यात्रा मार्ग में जगह जगह मंदिर, साधु संतों की मौजूदगी यहाँ शिव के वास को और प्रगाढ़ करती है। दरबार पहुँचने से पहले रास्ते में पड़ने वाले मंदिर यहाँ की फिजा में शिव की मौजूदगी का मानो एहसास कराते हैं। सत्रह किलोमीटर की लंबी यात्रा में जगह जगह टी स्टॉल और खाने की छोटी छोटी दुकानें हैं, जो सफर को थोड़ा आसान बनाती हैं। 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी 7 किलोमीटर की यात्रा और बाकी है। रास्ते में जब हम जाते हैं तो पैदल मार्ग में आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी एक टी स्टॉल है और ऐसे टी स्टॉल्स आपको पूरे रास्ते में मिलेंगे जहां पर आप कुछ खा सकते हैं। जलपान की व्यवस्था जहां पर होती है और उसके साथ ही बहुत सी जगह ऐसी भी होती हैं जहां पर बीच बीच में हम देखते हैं कि बहुत से लोगों के द्वारा भंडारे की व्यवस्था भी की जाती है। यानी 17 किलोमीटर के इस पूरे मार्ग पर आपको व्यवस्थाएं पूरी तरह से मिलती हैं। बाबा के दरबार की यात्रा अब समाप्ति की ओर है। हेलीकॉप्टर से आने वाले भक्त यहाँ हेलीपैड पर उतरते हैं और यहाँ से बाबा के दरबार की दूरी महज 500 मीटर रह जाती है। सफर की थकान के बीच यहाँ से जैसे ही बाबा का दरबार दिखने लगता है तो मानो यात्रा सार्थक महसूस होने लगती है। केदारनाथ आने वाले श्रद्धालु जो हेलीकॉप्टर से आते हैं वो यहीं पर उतरते हैं। यहाँ से बाबा के दरबार की दूरी महज 500 मीटर है और यहाँ से ये माना जाता है कि बाबा का दरबार जो है वो दिखने लगता है। 17 किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं तो जो थके हुए श्रद्धालु होते हैं उन्हें भी एक हिम्मत नजर आती है, क्योंकि यहाँ से ठीक पीछे बाबा का दरबार जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। श्रद्धालुओं का जोश हाई है, ना कोई थकान, ना चेहरे पर कोई शिकन। इतना कठिन सफर करके जब भक्त केदारनाथ के धाम पहुंचते हैं तो भोले के जयकारे से फिजा गूंजने लगती है। सत्रह किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि यही वो पल होता है जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। गौरीकुंड से जब वो चलना शुरू करते हैं पैदल तो सिर्फ इस पल के इंतजार में होते हैं कि कब वो पल आएगा जब वो बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। ये बाबा केदारनाथ का मंदिर है जहाँ पर बाहर नंदी विराजमान है। जो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं वो नंदी बाबा के कान में कुछ कहते हैं। उनकी जो भी इच्छाएं होती हैं, उनकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो बाबा के कान में कहते हैं। यहाँ पर आप
अगर देखें तो यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग हैं। मंदिर के बाहर जो साधु हैं वो बैठे हुए हैं। जब हम यहाँ पर आते हैं तो एक सुकून की प्राप्ति होती है और उस सुकून को पाने के लिए ही जो श्रद्धालु होते हैं वो इतनी लंबी यात्रा करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ कण कण में शिव विराजमान है, यहाँ कण कण में महादेव का एहसास है। आखिरकार लंबी यात्रा के बाद न्यूज इंडिया की टीम बाबा के दरबार पहुंची और बाबा के दर्शन किए। और 5 नवंबर को पीएम मोदी भी बाबा के दर पर हाजिरी लगाने वाले हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू होते ही भोले के कपाट भक्तों के लिए बंद हो जाते हैं, फिर सर्दियों के बाद ही खुलते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय। केदारनाथ से चारुल शर्मा के साथ टीम न्यूज इंडिया।